यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो फिर कैसे है, नहीं है तो फिर कैसे नहीं है। ठीक है, दो संख्या के बीच का अंतर अगर समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे दो संख्या है 2 और 4, दोनों के बीच की अंतर कितनी है, 4 में से 2 गया 2 है। ठीक है, उसके बाद 6 और 4 दोनों के बीच की दूरी कितना है, 6 में से 4 गया 2 है। यहाँ पे 10 और 8 दोनों के समांतर बीच की दूरी क्या है, यानी 2 है। इसीलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पे 2 और 5 के बीच की दूरी क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। और यहाँ पे क्या है, 5 और 7 के बीच की अंतर 2 है। 7 और 11 के बीच के अंतर क्या है, 4 है। यहाँ पे 11 और 13 के बीच का अंतर क्या है, 2 है। यानी कि यह समांतर श्रेणी का कोई भी दो संख्याओं के बीच के दूरी समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी की दूरी को संकेत के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3, 2 को यहाँ पे क्या मान लेंगे, या एक श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी होना चाहिए, लेकिन यह एक श्रेणी है। श्रेणी में हम इसको क्या लिखेंगे, A1, इसको क्या लिखेंगे, A2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A3, A4, A5 डैश डैश तक लिखते रह जाएंगे। इससे हम सिंबल से निरूपित क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन आ गया, ये जो निरूपित हम किया समांतर श्रेणी है या नहीं। भाई साहब, पहले हम बोल दिए हैं इसमें से दो संख्याओं के बीच के अंतर अगर सेम हो तो वह समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मतलब डायरेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है, A1 बराबर क्या है, 3, A2 क्या है, 5, A3 क्या है, 7 और A4 क्या है, 9। यानी कि जब हम दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी D निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, तो A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा लेंगे। दोनों के बीच की दूरी करना है, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1। A2 का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, और A1 का मान क्या है, 3 है। 5 में से 3 गया 2, तो समांतर श्रेणी है। अगर इक्वल नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है, सिंपल जवाब। तो सबसे पहले A2 में से क्या करते हैं, हम A1 को घटा लेते हैं। उसके बाद फिर A3 में से A2 को घटा लेते हैं। फिर A4 में से A3 को घटा लेते हैं। फिर A5 में से A4 को घटा लेते हैं। घटाने के बावजूद देखते हैं क्या सबके बीच के अंतर समान आ रहा है, तो फिर समांतर श्रेणी होगा। नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा, है ना। A2 क्या है, A2 यहाँ क्या है, 7 है। A1 क्या है, यहाँ 5 है। A3 क्या है, A3 यहाँ A3 9। A2 क्या है, यहाँ A2 7। A4 क्या है, 11 और A3 क्या है, 9। उसी तरह से A5 क्या है, 13 माइनस A4 क्या है, 11 के साथ। यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 बचा। उसके बाद 9 में 7 गया, क्या बचा, 2। यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 2। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में किसी दो पदों का अंतर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। समान आ रहा है इसीलिए तो समांतर श्रेणी है। अगर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं होता। अब तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, 11 13 इस टाइप का। इसमें से चेक कर रहा है समांतर श्रेणी है या नहीं, सिंपल। तो क्या करेंगे, पहले A1
A2, A3, A4, A5, A6, A7 दिया हुआ है, पद दिया हुआ है A7 तक। केवल समांतर श्रेणी चेक करना है या नहीं। अगर है तो दोनों के बीच की दूरी समान होगा, यानी दोनों के बीच के अंतर समान होगा, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर दोनों के बीच के अंतर समान नहीं होगा। सिंपल है ना रे। चलो, A1 क्या है? 11 है। A2 क्या है? 13 है। A3 क्या है? 15 है। A4 क्या है? 19 है। A5 क्या है? 21। इसी तरह A6 23, A7 27 है ना। तो उसी तरह से हम केवल चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल डी निकालेंगे। दोनों में से एक को क्या करेंगे? सिंपल बात, इससे पहले हम बता चुके हैं। दूसरा में से पहला को घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, पांचवी डी बराबर यहाँ पे अंतर कर लेते। A2 में से A1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। उसके बाद A3 में से A2 को, उसके बाद A4 में से A3 को, उसके बाद A5 में से A4 को, ठीक है। यहाँ पे A2 क्या है? 13, A1 क्या है? 11, उसके बाद A3 क्या है? 15, A2 क्या है? 13, A4 क्या है? 19, A3 क्या है? 15, A5 क्या है? 21, A4 क्या है? 19। 13 से 11 गया 2, 15 से 13 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 21 में से 19 गया 2। इस स्थिति में यहाँ पे जो मिल रहा है, दोनों का अंतर करने पर यहाँ पे दोनों का अंतर 2 है, यहाँ भी दोनों का अंतर 2 है। लेकिन यहाँ 19 में से 15 गया तो 4 बच गया। यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, यह समांतर श्रेणी है? भाई साहब पहले बता दिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान श्रेणी। यानी किसी भी श्रेणी का अगर दो संख्याओं का हम अंतर करें किसी भी श्रेणी में, तो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे इक्वल है, ये नहीं है, तो कैसे समांतर श्रेणी होगा? सिंपल है, समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो सिंपल क्वेश्चन, समांतर श्रेणी नहीं होगा। नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है? 8 रुपया अतिरिक्त लगता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए। पर्सन से टैक्सी का किराया निम्न है। एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगता है? 15 रुपया। सवाल में कहा गया है 1 किलोमीटर जाने में 15 रुपया लगता है, ठीक है। और अतिरिक्त में क्या होता है? 8 रुपया ज्यादा लगता है। तो 15 प्लस 8 1 किलोमीटर में। 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगा गाइस? 15 प्लस 2 गुना 8। अगला क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट? 3 किलोमीटर में 15 प्लस 3 गुना 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4 गुना 8। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एपी तैयार करना है। प्रथम क्या हो गया? 15 प्रथम किराया, उसके बाद
अतिरिक्त क्या हो जाएगा 15 + 8 15 8 15 5 20 23 किलोमीटर। फिर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 15 16 31। यहाँ क्या हो जाएगा 15 8 या 24 5 39। फिर क्या हो जाएगा 8 चौके 32 32 10 42 5 47। एपी हो गया आपका तैयार। यही आपका आंसर था। यानी टैक्सी का किराया जो है प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ते जाएगा।